हाज़रीन आपका शुक्रिया। आइए बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़फ़र साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती पंदो नसाए से हम सामीन को महसूस फरमाए, हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को रोशन व ताबनाक फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत के फ़ौरन बाद एक नात होगी, फिर वो मुंतज़र जिनके हम और आप मुंतज़िर बैठे हुए हैं, यानी कि आज की मेहमान खुसूसी के तौर पर जिनकी शिरकत हुई है, जिनका दीदार हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। नबीर इस्लाम हज़रत मौलाना जो कि सैयद अरशद मदनी साहब के साहबजादे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें उनके खिताब को समाअत करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़फ़र साहब दामत बरकातुहू को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह, सुम्मा इन्न अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मदरसा मारिफुल इस्लाम का ये सालाना इजलास आम, जो इस इदारे के रूह रवा और नाज़िम मोहतमिम हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम की सदारत में मुनक़िद हो रहा है। इस मदरसे के जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं उनकी दस्तारबंदी होगी, इसलिए कसीर तादाद में कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, कुरान को अपनी नजात और अपनी तरक्की दुनियावी उखरवी कामयाबी का यकीनी वसीला समझने वाले बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। स्टेज पर हज़रात उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा है। जो उन्वान दस्तारबंदी के इस इजलास को दिया गया है वो बड़ा अहम उन्वान है। कुरान करीम का पैगाम आलम इंसानियत के नाम। कुरान करीम का इब्तिदा से इंतहा, पूरा कुरान करीम इस कायनात के राज और इस कायनात की हकीकतें, इंसान कैसे इंसान बन सकता है, एक इंसान जो है सही माना में इंसानियत कहाँ सीख सकता है, बगैर किसी जो है लंबी तमहीद के ये कहा जा सकता है कि कुरान करीम के पैगामात से नफा हासिल करने वाले ही ये जानते हैं कि इंसानियत क्या है।
और जो कुरान करीम से नफा हासिल नहीं कर रहे हैं वो आपको तरक्की के किसी भी बुलंद मीनारे पर खड़े नजर आ रहे हो, वो इंसानियत के लिबास में वहशी हो सकते हैं, दरिंदे हो सकते हैं, वो उससे भी ज्यादा कुछ और हो सकते हैं। इंसानियत के नाम पर उसका अलिफ भी वो कुरान करीम से इस्तिफादे के बगैर सीख नहीं सकते। इंसानियत के सफर का आगाज, उसकी इब्तिदा, उसकी इर्तिका और तरक्की के सारे मराहिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ही शुरू होते हैं और उससे पहले जो है इंसानियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुरान करीम ने पूरे आलम इंसानियत को बहुत से अहम अहम पैगामात दिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान, यानी जिन पर 23 साल के मुबारक जमाने में कुरान नाजिल हुआ, जिब्राइल लेकर के आए, आसमान दुनिया से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कभी कुछ आयतें, कभी एक रुकू, कभी सूरत, कभी उससे ज्यादा जरूरत के एतबार से, पेश आने वाले वाकयात के एतबार से, तालीम, तज़किया, तरबियत, तहारत, तक़वा, पारसाई के असबाब पढ़ाने के लिए जिब्राइल आसमान से 12 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाब में तशरीफ लाते रहे, कुरान नाजिल होता रहा। इस मुकम्मल जमाने में कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। 23 साल का तकरीबन वो पूरा जमाना, और 23 साल का ही वो दौर भी है जब आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, कुरान के अल्लाह के कलाम होने का ऐलान फरमाया। वो जमाना भी 23 साल का, और जितने भी वो इंकलाब आए वो सारे इंकलाब भी उसी जमाने में आए। मेरा दिल चाहता है एक बात और अर्ज करूं। आपने इस वक्त भी दहरियत का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के मुंह में जुबान भी है और कलम न होते हुए भी कलम भी है। जिसको लाठी पकड़ना नहीं आती वो भी कलमकार है। तो अब जिधर देखिए वो वीडियो बना रहा। मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। भले ही उसकी इब्तिदा और इंतहा सब गुमराही हो, तो मैं तो कभी कभी जो है अपने उम्मत के नौजवानों से, अपने अजीजों से, चहीतों से, दुलारों से ये गुजारिश करता हूं कि आपके पास जिंदा व जावेद हिदायतनामा कुरान मुक़द्दस है और पूरे दीन की नियाबत और अमानत को संभालने वाले खुदा रसीदा उलमा हैं। अल्लाह के वास्ते ये सोशल मीडिया एक काम की चीज है, लेकिन इतने काम की नहीं है जितना आपने इसको बनाया। याद रखिए, पैगंबराना निजाम से हट करके आप यहां से हासिल करेंगे तो कोई जमानत नहीं है कि हिदायत ले रहे हैं या गुमराही ले रहे हैं, कोई जमानत नहीं। तो बहुत सी गुमराहियां, बहुत सी जो है झूठ और फवाहिशात और मुनकरात, और ये वैसे अगर कोई मुनकर पेश करे तो अलग बात है, लेकिन जब वो दीन के उन्वान से, जैसे यहाँ जलसा है, ये दीनी जलसा है, मदरसे का जलसा है, मदरसा एक अजमत वाली जगह है, असमत वाला मकाम है। अब यहाँ के जलसे में कोई आकर के इस बैनर के साथ गुमराही की बातें कर जाए तो इससे ज्यादा बदबख्ती और महरूमी क्या हो। तो नाम लिया जाए, दीन का नाम लिया जाए, कुरान का हवाला दिया जाए, हदीस का, और बातें शैतानी बयान की जाए। ये सोशल मीडिया के जो है बड़े यूजर्स की जो है मिसाल है।
नियत करो कि इंशाअल्लाह उसका सही और वाजिब इस्तेमाल करेंगे, उससे मुमानियत नहीं है, लेकिन वहां से जो गुमराहियां आ रही हैं उनसे मुकम्मल तरीके से अपने आप को और अपनी नस्ल को, अपने दीन और ईमान को बचाना है इंशाअल्लाह। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पूरा निजाम है, जब मैंने ये बात कह दी तो ये भी आपसे अर्ज कर दूं वो पूरा निजाम क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के मुहाफिज हैं, कुरान की हिफाजत फरमा रहे हैं, उसका निजाम है यहां हाफिज बने ये अल्लाह ताला की जानिब से मुंतखब किए गए किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी किताब के कोई 2 वरक याद करके दिखाए। अल्लाह ताला ने तय फरमा दिया कि फला इलाके में, फला जगह पर, फला बस्ती में, फला देहात में इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा ये छोटे छोटे बच्चे आएंगे और इन्हें कुरान का कोई मुअल्लिम बोरिए पर बैठ करके इन्हें अल्लाह के कलाम को याद कराएगा और अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत के लिए उसको याद कर लेंगे और ये अपने सीने में उसको महफूज कर लेंगे। तो इसलिए ये कुरान करीम की हिफाजत का निजाम है। ये कैसे आया भाई? कुरान नाजिल होना बाद में शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में पहले भेजा। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो फिर गारे हिरा में जिब्राइल अल्लाह का ये पैगाम लेकर के आए, आपको पैगाम दिया। वो मैंने कुरान की आयत खुतबे में पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहां से कुरान का पहला पैगाम आया। कितनी उम्र में आया भाई? नबी की उम्र मुबारक कितनी हो गई थी? 40 साल। फिर कुरान आया और आता रहा। तरीका क्या हुआ कि जब नबी को यह फिक्र हुई कि कुरान कैसे बचाया जाए, कुरान कैसे महफूज किया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी उस जिम्मेदारी का ऐलान फरमाया कि मैं इस कलाम का मैं नाजिल करने वाला हूं आप पर। ऐ मेरे महबूब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसके अल्फाज भी आपको याद करा देना ये आपके रब की ड्यूटी है, जिम्मेदारी। जिब्राइल जब पढ़ ले वही सुना दे। जिब्राइल के वही के बाद आप इत्मीनान से उस वही की अब तिलावत कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आपके सीने में इसको पहुंचा देना, महफूज कर देना और आपसे इसको पढ़वा देना, ये आपके रब की जिम्मेदारी है। फैज़ा क़रानहु फत्तबि कुरान सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। और कुरान अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत, जो पैगामात हैं, इसमें जो अहकाम हैं, जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, जो असरार व हिकम है, वो सारे के सारे आपके सीने में महफूज कर देना और आपकी जुबान मुबारक से इंसानियत तक पहुंचा देना, ये भी आपके रब की जिम्मेदारी। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अल्लाह के पैगामात को अपने सहाबा को सिखलाया। तो ये समझ लीजिए कि इल्म के हासिल करने का और इल्म के महफूज रखने का और इल्म को दूसरों तक मुंतकिल करने का सबसे मोतबर तरीका वही है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए इंसानियत को इनायत फरमाया। यानी उस्ताद के सामने शागिर्द बैठेंगे और हुसूल इल्म होगा। कुरान जिब्राइल लेकर के आ रहे हैं,
सहाबा को कुरान नबी सिखला रहा है। यही तर्ज अमल बिल्कुल दुरुस्त और सही है। और इस तर्ज अमल को छोड़ करके आज अगर कोई अपने तरीके से कुरान समझना चाहे, आज कोई अपने तरीके से जो है उसकी आयत का तर्जुमा समझना चाहे, आज कोई अपने तरीके वो कि भाई नेट पे मौजूद है, फला जगह मौजूद है, फला जगह मौजूद है, तो आप यकीन मानिए कि इन तमाम मकामात से नफा उठाने वाले के बारे में ये जमानत नहीं दी जा सकती है कि वो कुरान से सही इल्म हासिल कर पाएगा या गुमराह हो जाएगा। इसलिए इस दौर में दहरियत, इनकार हदीस का फितना, इनकार कुरान का फितना बड़ी तेजी के साथ अपना सर उठाए हुए हैं। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने मुतवारिस और कदीम निजाम जो वही इलाही की रोशनी में तय हुआ, उस निजाम को समझ करके उसके मुताबिक ही इल्म को हासिल करने का, कुरान को हासिल करने का, कुरान के पैगामात को हासिल करने का निजाम बनाए। तो नियत करें कि बनाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमारी इस कायनात में तशरीफ लाए और आपने पहली मर्तबा मक्का की सरजमीन से आवाज लगाई, तो आपने जो कहा था वो हमारे नज्म को शोरा ने, तारीख बयान करने वाले शोरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नकल किया है। हमारा एक शायर कहता है, वो फख्रे अरब ज़ेब मेहराब व मिंबर, तमाम अहले मक्के को हमराह लेकर चला एक दिन हस्ब फरमाने दावर, सुए दश्त और चढ़ के कोहे सफा पर। ये फरमाया सबसे कि ऐ आले गालिब, समझते हो तुम मुझको सादिक या काजिब। कहा सबने कौल आज तक कोई तेरा, कभी हमने झूठा सुना और न देखा। कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा, तो बावर करोगे अगर मैं कहूंगा कि फौजे गरा पुश्ते कोहे सफा पर पड़ी है कि लूटे तुम्हें घात पाकर। कहा तेरी हर बात का या यकीन है कि बचपन से सादिक है और तू अमी है। जब हुजूर के बारे में ये बातें सामने आ गई, तो आपने कुरान की दावत, अल्लाह के पैगाम को पेश किया। कहा अगर मेरी बात यूं दिल नशी है तो सुन लो, खिलाफ इसमें असला नहीं है। ये सब काफिला यहाँ से है जाने वाला, डरो उससे जो वक्त है आने वाला। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिलाई। आपने पैगाम दिया कि ऐ लोगों ये कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, और तुम अगर अल्लाह की तौहीद का इकरार करोगे तो यकीनन कामयाबी पा जाओ। आज इस मुल्क में शिर्क की बालादस्ती कायम करने के लिए जो जद्दोजहद, जो कोशिश हो रही है, मुसलमानों ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कुरान मुकद्दस के इस पैगाम को अपने सीने में महफूज करके बातिल और शिर्क के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मजबूती के साथ खड़े हो जाएं कि हम सर कटा सकते हैं, हम अपने माल को कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, हमारी बस्तियां वीरान हो जाएं, ये तो गवारा हो सकता है, लेकिन अल्लाह से वफादारी का रिश्ता, तौहीद का रिश्ता, ये हमें छोड़ना गवारा नहीं। कि हो जाए अगर सारा जमाना भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। मदारिस क्या है? ये मदरसे का इजलास और मदारिस क्या है? बर्रे सगीर में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जिस वक्त ईमान को लूटने के लिए, कुरान को लूटने के लिए, सुन्नत को मिटाने के लिए, अहादीस को खत्म करने के लिए बातिल ताकत के साथ
इल्म के साथ, हथियारों के साथ मुसल्लह होके आया, तो इस सरजमीन पर अकाबिर अहलुल्लाह ने, अकाबिर उलमा ने मैदान जंग भी सजाए, जंगें भी की। ऐसा नहीं कि मदरसे ही खोल के बैठ गए, जंग भी की, शहादतें भी पेश की, अपनी औलाद को भी ज़िबह करवाया, कुर्बानियां भी दी। लेकिन जमाने और हालात के तगय्युरात को देखकर इन कलंदरों ने, इन दरवेशों ने, इन औलिया अल्लाह ने ये तय कर लिया कि मिल्लत इस्लामिया की कश्ती को इस तूफान बलाखेज से निकालने के लिए ये जरूरत है कि इस अंदाज के मदरसे कायम किए। ये जरूरत है कि कुरान की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये मदरसे कायम किए जाएं। इससे पहले मदरसों का निजाम जो था वो ये था कि बड़े रईस लोग, मालदार लोग, बादशाह लोग, नवाब लोग, रियासत के हाकिम लोग अपनी तरफ से चलाते थे। आप तारीख पढ़ें, मेरे अजीज हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी साहब दामत बरकातहुम स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मैंने एक बात की है मुख्तसर इनसे पूरा करूं। जिस वक्त अंग्रेज ने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को जो है लूटा है, तो तारीख आप उठा करके पढ़िए। मैं अफसाने और कहानियां आपको नहीं बतला रहा हूं, तारीख उठा करके पढ़िए। उस दिल्ली में उलूम व फनून के हमारे कदीम उलमा के, हुकूमत की, जागीरदारों की, उमरा की, अरकाने सल्तनत की निगरानी में चलने वाले 1000 इदारे थे, जहां तमाम उलूम व फनून का निजाम कायम था। और जब अंग्रेजों ने जो है उनको बर्बाद किया और उनको तबाह किया, खत्म करना शुरू किया, तो फिर मौलाना इलियास और उसके बाद के अकाबिरीन देवबंद से तारीख जो उन्होंने लिखी है पढ़िए, कि वो ये कहते हैं कि वो 57 की बर्बादी के बाद दिल्ली में ये था कि आसपास के इलाकों में जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले कोई मुल्ला मौलवी नहीं मिलते। फिर ये भी दौर आया। ये दौर देख रहे थे इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी, ये दौर देख रहे थे मौलाना याकूब नानोतवी, ये दौर देख रहे थे शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये दौर देख रहे थे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी और इन जैसे बड़े बड़े अहलुल्लाह। तब ये फैसला हुआ कि इस स्टाइल के मदारिस चलाए जाए। अब हुकूमत से मदद नहीं ली जाएगी, अब मुसलमान अपनी जेब से, अपने जाती चंदे से मदरसे चलाएंगे। चलाना शुरू कर दिए। मदारिस की जो तारीख है इस मुल्क में, उनकी कुर्बानियों के जो रोशन नुकूश हैं, और आज इस मुल्क में जो नजर आ रहा है वो बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि बोरियों पर बैठने वाले इन्हीं दरवेशों की कुर्बानियों का सदका और बेशक ये मदरसे ही हैं। जब भी कोई तूफान बलाखेज उठता है, मैं आपको एक सियासत की बात बतला दूं। अभी मुल्क में टारगेट करके हमारे खिलाफ सियासत चल रही है। पूरे मुल्क में ये पैगाम दिया जा रहा है कि भाई मुसलमानों को जितना सताओ उतने वोट ज्यादा मिल जाएंगे। ये हो रहा, अल्लाह ताला इसको भी तब्दील फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये हो रहा है। लेकिन अब इस वक्त जो है MP साहब, MLA साहब, सदर साहब, मलक साहब कोई मौजूद नहीं है। अब मिल्लत के लिए, अब पूरे मुल्क में मिल्लत इस्लामिया के दर्द का मदावा करने के लिए अगर कोई मैदान में निकल करके आने वाला है तो यही मौलवी। ईमानदारी से बतलाओ, झूठ बोल रहा हूं या सच? आप नहीं देखते किसकी आवाज आती है? वहां जुल्म हो रहा, कौन गया?
वहां परेशान किया गया, कौन खड़ा हुआ, किसने मदद की? ये सिर्फ कुर्सी के लालच पर जिंदगी गुजारने वाले ये उसूल और इंसाफ के लिए कुर्बानियां कभी नहीं दे सकते। ये काम तो पहले भी अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन से, हजरत उलमा से लिया, और आज भी मदारिस से वाबस्ता उलमा और हमारी जमातें इस काम को अंजाम दे रही हैं। ये हैं हमारे मदरसे और ये हैं इनकी कुर्बानियां। बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी लोग मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, जितने भी लोग इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, जितने भी लोग मिल्लत के वजूद को खत्म करने के लिए काम करते हैं, वो तो सबसे पहले मदरसों को ही अपने टारगेट पर लेते हैं। वो निशाना बनाते हैं कि ये मदरसा गड़बड़, ये मदरसा गड़बड़। वो अगर निशाना बनाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बातिल वहीं पर हमला करेगा जहां हक होगा। उनके निशाना बनाने से कोई बात नहीं। वो तो एक निजाम है कि सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बुला, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन तकलीफ जब होती है दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तकलीफ जब होती है जब अपने दरमियान के लोग ये कहते हैं कि मदरसों का नफा क्या है, मौलवी चंदा खा रहे हैं, रसीदें लेके चले आते हैं, करते क्या है, ये हाफिज बना देते हैं, मौलाना बना देते हैं, इनका होता क्या है? इससे पैसे तो बिल्कुल पैदा नहीं होते। ये बिला वजह कौम पर बोझ बने हुए हैं, मुसीबत बने हुए हैं। इस तरह की बातें जो है, और वो ये समझते हैं कि हम दानिश्वर हैं, हम तरक्की का रास्ता सीख चुके हैं, हम बड़े फलसफी हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बेचारे हमारे चंदे से अपने पेट भर रहे हैं, इनके बस का रोग नहीं। आप यकीन मानिए, एक औसत इस्तेदाद का मौलवी, एक औसत सलाहियत का मौलवी अगर वो तिजारत करने मैदान में उतर जाए तो वो आपसे बेहतर ताजिर साबित होगा। अगर वो किसी और मैदान में उतर जाए तो वो आपसे बेहतर साबित होगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको जो है ये घुट्टी पिलाई गई कि दीन की हिफाजत के लिए तुम्हें काम करना है, कुरान की बका और नश्र इशात के लिए तुम्हें काम करना है, सुन्नतों की हिफाजत के लिए तुम्हें काम करना है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तुम्हें काम करना है। इसलिए आपकी धुतकार और फिटकार सुन रहा है। हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने किसी मलफूज में कहा था कि चावल बेचना तुम्हें ही आते हैं, हम दुकान पर चावल नहीं बेच सकते। हम सारे मौलवी दुकानें खोल लेंगे, कपड़ा बेचेंगे, चावल बेचेंगे, परचून का सामान बेचेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो फिर तुम सोचो क्या होगा। अल्लाह ताला ने इस दीन को चलाने का, इसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया और सबब हजरत उलमा इकराम को और इनके मदारिस को बनाया। लिहाजा जो है अपने सोचने का ज़ाविया बदल दीजिए, अपनी निगाह को खोल लीजिए और गैरों की साजिश में शामिल होकर के आप भी जो है आग लगाने वाली चीजों को सावन न समझिए। हमारे उर्दू का एक शायर कहता है कि हम भी कितने भोले हैं कि लोग तो मदरसों पर उंगली उठा करके इनके किरदार को बर्बाद करके ये चाहते कि मदरसे बंद हो जाए, फिर हमें जो है इनको खत्म करने में आसानी मिले, फिर सारा निजाम बर्बाद करने में आसानी मिले। और हमारे लोग वो ये समझते हैं कि हम हमदर्दी की बात कर रहे हैं, मदरसे खत्म करो या बदलो, कम से कम इससे कम पर तो बात नहीं हो रही, बराबर हो रही है बात। तो वो उर्दू का एक शायर कहता, बड़े मजे की बात, वो कहता है, मियाँ तुम्हें काली घटाओं को भी ना पहचानना आया, तुम्हें काली घटाओं को भी ना पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन, अपना घर जलाने पर लगे हो। नियत करो इंशाअल्लाह
अगियार की और बातिल की ये साजिशें जो है सीसा पिलाई हुई दीवार बन करके नाकाम कर देंगे। इस मुल्क में, बर्रे सगीर में और बिला मुबालगा इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने किले के तौर पर, अल्लाह ताला ने जो है हिफाजती दीवार के तौर पर मदारिस का एक हिसार दिया हुआ है, जिसके जरिए से हमारा पूरा दीनी निजाम हिफाजत के साथ चल रहा है। इंशाअल्लाह हम अपने इस दीनी निजाम को, इस हिसार को किसी कीमत पर भी टूटने नहीं देंगे। अच्छा, आप एक बात और कहते हैं मौलवी सब खा गए। हमारे खुसरे मोहतरम का इंतकाल हुआ, वो सरकारी टीचर थे, दूसरे की मिसाल न दे। सैयद आदमी हाशमी, उनका इंतकाल हुआ अभी कोविड में, तो वो इन लोगों को क्लेम मिलता है 30 लाख रुपए, वो मिला। और फिर जो है पीएफ मिल गया। फिर हमारी खुशदामन साहिबा को जो है पेंशन हो गया। और फिर मरहूम के जो है लवाहिकीन में से जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत हमारे बिरादर निस्बती को नौकरी मिल गई। तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए 4th क्लास की नौकरी मिल गई। ये चपरासी की कह लीजिए। 4th क्लास की नौकरी में हमने एक दिन उनसे पूछा, मियाँ आपको क्या मिलता है आपकी महीने की सैलरी में कट करके? तो उन्होंने बतलाया कि 40,000 रुपए। कितना? 40,000 रुपए। अब यहाँ कोई इतना बड़ा शेर बैठा हो जो किसी मौलवी को 40,000 दे रहा हो महीने में, वो बतलाए। 4th ग्रेड का आदमी जिसका काम है पानी पिलाना, ये तो कुरान के आलिम है, ये तो नबी की हदीस के आलिम है, ये अल्लाह ताला के अहकामात के आलिम है। इनसे कीमती तो कोई नहीं हो सकता। एक 4th क्लास के आदमी को दुनियावी एतबार से तनख्वाह कितनी दी जा रही? 40,000। हमारे यहाँ ऐलानात आते हैं कि भाई मदरसे में 10,000 रुपए मिलेंगे, हिफ्ज का उस्ताद चाहिए, अच्छा कारी चाहिए 12,000 मिलेंगे, फला जगह जामा मस्जिद की इमामत 15,000 रुपए मिलेंगे। ईमानदारी से बतलाओ, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सोचो, ये इतनी रकम एक औसत आदमी की जरूरत के लिए काफी है? मुतवस्सित अंदाज नहीं। उसके बावजूद आप इतना आंख का कांटा बनाए हुए हैं कि आपको लगता मौलवी सब खा गए, मौलवी सब खा गए। अरे भाई, जो खा गए वो भी तो बतलाओ, वो क्या है? वो जो आप दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, खैर खैरात दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी जो है आपकी नस्लों को कुरान का इल्म देकर हाफिज कुरान बना करके निकाल रहे हैं, आलिम दीन बना करके निकाल रहे हैं, कारी कुरान बना करके निकाल रहे हैं, मुफस्सिर कुरान बना करके निकाल रहे हैं, हदीस का मुहद्दिस बना करके निकाल रहे हैं, कानूनदान इस्लाम का बना करके निकाल रहे हैं, न जाने कितने शोबों के माहिरीन बना करके भेज रहे हैं। और आपके दरवाजे पर आकर के कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मदरसे के लिए तैयार हो जाओ, ये आपकी जरूरत है। अल्लाह ताला ये बात हमें और आपको समझने की तौफीक इनायत फरमा दे कि मेरी और आपकी सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है मदरसा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल कुरान के बाद मक्का मुकर्रमा में हजरत अरकम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में तालीम का जो निज़ाम कायम फरमाया था दारे अरकम में, वहां से आप भी अपने लोगों को ये सबक दे के गए कि देखो इसके बगैर चाराए कार नहीं, खाने को हो ना हो, पहनने को हो या ना हो, मकान बनाने को हो ना हो, लेकिन मेरा कुरान पढ़ाया जाएगा, कुरान सिखाया जाएगा, दीन पढ़ाया जाएगा, दीन सिखाया जाएगा। और ये सबक किसने दिया? खुद मुअल्लिम कुरान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मदारिस उसी तसलसल का हिस्सा, उसी जंजीर की एक कड़ी है। इंशाअल्लाह मुल्क में हालात कैसे भी हो, सूरत हाल कैसी भी हो,
अपने दीन के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने नबी से मोहब्बत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितने भी मदारिस हैं, और ये जो आपका मदरसा है, इंशाअल्लाह मोहब्बत रखेंगे इनसे और खिदमत करेंगे इनकी, और इनकी ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। और जो लोग इनकी तरफ बुरी नजरें रखते हैं, इंशाअल्लाह आंखों में आंखें डाल करके उन्हें सर झुका के इनके रास्ते से हटाने में कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन गुजारिशात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।